हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स किए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोगों ने बनाना सीखा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपका सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, इनको हम लोग सेपरेटली एक बार डिटेल में अच्छे से करेंगे वन बाय वन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले होता है सैलरी, फिर नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड वन इज कमीशन। आप एक काम करो, आप नोटबुक ओपन करो और आप मेरे साथ साथ लिखो, तब आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, एंड नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब समझो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी का क्या रोल है? सैलरी का ये रोल है कि सैलरी होगा पूरा फुल ईयर का। ओके, मान लो आपका 2000 रुपीज सैलरी है पर मंथ का, तो आपको पूरे साल का निकालना है 2000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000। दैट्स इट। ओके, ये रहा सैलरी का रोल, और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो सैलरी हम लोग का कंप्लीट। ओके, कुछ भी नहीं है, हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल तो देखना, हम लोग किए भी लास्ट क्लास में। ओके, तो सैलरी का रोल कि पूरे साल का हमें सैलरी फाइंड आउट करना होगा। अगर मंथ का दिया है या फिर क्वार्टरली भी दे सकता है कि नहीं, तो आप उस हिसाब से फाइंड आउट कर लेना कि 4 क्वार्टर होते हैं साल में। अगर 2000 रुपया पर क्वार्टर दिया हुआ है या 10,000 रुपया पर क्वार्टर दिया हुआ है तो 10 इंटू 4 40,000 है कि नहीं। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो कितने क्वार्टर होते हैं साल में? 4, तो 10,000 पर क्वार्टर। मान लो एग्जांपल देते हो 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 पर क्वार्टर मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 सैलरी पूरे साल का पर एनम, है कि नहीं। तो ये आपका पूरे साल का सैलरी फाइंड आउट करना होगा। सैलरी बस हो गया। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग अब डिटेल में आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, फिर हम लोग कमीशन करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो आज का हेडिंग लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखो सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन opening capital. Interest on capital is allowed on opening capital of the partner. चलो, पहला हो गया। नंबर 2, in case opening capital is not given, it needs to be determined to calculate interest on capital। ठीक है, it is determined by 2 methods, fixed capital number 1 and number 2 fluctuating capital। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हम लोग एक एक करके इसको करेंगे। एंड नंबर 3 आप ये नोट डाउन कर लिए? ओके, चलो देखो क्या था पहला, एक बार मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। अगर नहीं दिया है ओपनिंग कैपिटल, इन केस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। ओके, पहले हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा, तब जाके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का 2 तरीका है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, एंड थर्ड वन जो बहुत ही आसान है, if rate is not
मेंशन देन वी टेक 6%। अगर रेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम कितना लेंगे, 6% लेंगे। अब और एक चीज आप लिख सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है 8%, तो आप 8% ही लेना, ठीक है, आप 8% ही लेना, 6% नहीं लेना। अगर 10% दिया हुआ है तो आप 10% ही लोगे, ओके। अगर कुछ नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है, मेंशन नहीं किया गया है, तब आपको लेना है 6% इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ओके। और मंथ का मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका क्वेश्चन में दे देगा कि 6 मंथ के लिए है, ना 4 मंथ के लिए है, ना 8-9 मंथ के लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उस तरीके से करना होगा, ओके। अब आओ, अब हम लोग का काम है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। सबसे पहला जो हम लोगों ने यहां देखा था अभी, सेकेंड नंबर पॉइंट, इन case opening capital is not given, it need to determine to calculate interest on capital. It is determined by two method, fixed capital, fluctuating capital. तो अब हम लोग fixed capital method कर लेंगे। fixed capital, तो fixed capital के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा capital at the end of the year। पहले आप ये लिखोगे, फिर आप करोगे ऐड करके विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल विड्रॉ करोगे तो आप ऐड कर देना लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको लेस कर देना, लेस को ब्रैकेट में लिखते हैं बस, और आपका आ जाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जो भी, ओके। तो ये रहा आपका फिक्स्ड कैपिटल, छोटू सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है फिक्स्ड कैपिटल का, ओके। हम लोग इस रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल भी करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं हर वैरायटी का प्रैक्टिकल आपको कराने वाला हूं, आपको देने वाला हूं, ओके। चलो, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। नंबर बी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलो, कैपिटल एट द एंड of the year, capital at the end of the year, यहां लिख देना add withdrawal of capital। withdrawal of capital आप यहां ऐड कर देना, फिर ड्रॉइंग्स रहेगा, आप ऐड कर देना, ओके। बहुत रात हो चुकी है पर काम तो करना है कि नहीं। ड्राइंग्स यहाँ कर देना, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, ये आप यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर आप लेस करेंगे, थोड़ा लंबा है ये, ज्यादा भी लंबा नहीं है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। पार्टनर्स सैलरी रेम्यूनरेशन यहां लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बस एक बार थोड़ा याद कर लेना होगा, ओके। ये ऐड है, ये लेस है, ठीक है। कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा एक बार याद भी नहीं करना है आपको, आप एक बार क्वेश्चन करोगे सारा दिमाग में घुस जाएगा, ओके। बहुत ही आसान है। प्रॉफिट फॉर द ईयर
यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो भी कैलकुलेशन होगा यहाँ पे आप लिख देना, और ये आपका आ जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो है आपका शेयर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों में से कोई एक ही आएगा एट ए टाइम। ओके, एक बार में एक ही आएगा, ये नहीं कि ये भी आ गया, लॉस भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों में से कोई एक ही तो आएगा, लॉस आएगा नहीं तो प्रॉफिट आएगा, है कि नहीं? चलो, और बाकी सब ये रहा, आप एक बार इसको देख लो। अब हम लोग इस रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, उसके लिए आपको बस एक थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक क्वेश्चन लिखना होगा आपको। ओके चलो, ओके पेज पलट दूं, चलो लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो एकदम फास्ट। लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, क्वेश्चन A and B are partners in a business and their capitals at the end of the year were rupees 7 lakh and rupees 6 lakh respectively. Calculate their opening capitals on the basis of the following information. Number A, drawings of A and B for the year were rupees 75,000 and 50,000. Okay, respectively. B introduced capital of rupees 1 lakh during the year. Number C, interest on capital credited to the capital account of A and B were 15,000 and 10,000 respectively. Number D, interest on drawings debited to the capital account of A and B where 00 and 5,000 respectively. E, share of profit credited to capital account was rupees 1 lakh. ओके, ये रुपीज 1 लाख है ईच। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, आप एक बार इसको लिख लो। ओके, फिर हम लोग एक एक करके करेंगे। सो गाइस, क्या था आपने लिख लिया? चलो, तो
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो बिना ओपनिंग कैपिटल निकाले हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग पे लगता है। ये सब छोटा छोटा एमसीक्यूज है। ओके, ये सब एमसीक्यू बन के आ जाएगा कि अगर मान लो आपका रेट नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट रेट लगता है, 6%। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है तो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है ना क्लोजिंग पे, तो ओपनिंग पे। तो ये सब एमसीक्यूज है, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी है कि नहीं, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, एकदम 2 मिनट में करते हैं ये सब। ए एंड बी आर पार्टनर इन द बिजनेस एंड देयर कैपिटल वेयर एट द एंड। देखो ये एंड का कैपिटल एट द एंड वेयर 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग करते हैं। चलो तो सॉल्यूशन ए और बी दोनों है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ही कर लेंगे, ये ए का और ये बी का। ओके, चलो तो कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड क्या कितना कितना 7 लाख और 1 2 3 4 5 और 6 लाख 5। ठीक है, अब ऐड लेस, तो ऐड में क्या होगा, इन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स ए एंड बी, ड्राइंग्स को हम लोग ऐड कर देंगे, ये ऐड होता है कि नहीं, तो हम लोगों ने सीखा है। तो ड्राइंग्स 75,000 एंड 50,000, एक साथ ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और आपका क्या है उसके बाद एक एक करके देखते रहते हैं। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल, बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो एडिशनल कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, है कि नहीं, तो लेस, लेस में आप लिखो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बी ने। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 1 लाख ब्रैकेट में। ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी 15,000 एंड 10,000, तो 15,000 एंड 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना 15,000 एंड 10,000, ये लेस, तो लेस को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ये 15,000 है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7 लाख कितना 7,500 5,000, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो देखो और एक कॉन्सेप्ट है, याद भी करने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप खुद ही सोचो, ये तो कंपनी हमसे लेगी ना, जो विड्रॉ करेगा, जो ड्राइंग्स निकालेगा वो तो लेगी ना, है कि नहीं। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, कंपनी देगी, है कि नहीं। तो ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हम लोग लेस करेंगे, सीधी सी बात है। ये कंपनी देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कंपनी लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ऐड ही होगा, है कि नहीं। तो इसमें कितना था 7,500 और इसमें 5,000। ठीक है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज इतना हो गया। चलो ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होने से क्या होगा, कोई एक ही होगा, प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग लेस कर देंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, तो लेस कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अब फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट इधर है 7 लाख प्लस 7,500 प्लस 7,500 माइनस 15,000 66,7,500, ये आएगा 66,7,500। ठीक है, 6,67,500, और ये आपका आएगा 1 2 3 प्लस 5 और 55,000
माइनस 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 4 लाख, 4,45,000, 4,45,000। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बस सिंपल है कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मेट था उसको पुट कर दिया, बस दैट्स इट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक बार और दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ओके, और ये रहा उसका आंसर, सॉल्यूशन। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आपको एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीखना जरूरी है। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2, having capital account balance of 50,000 and rupees 40,000 on 1st April 2020, on 1st July 2020, A introduced rupees 10,000 as his एडिशनल कैपिटल लगाया है इन्हें 10,000, वेयर एज बी ने लगाया है, बी इंट्रोड्यूस ओनली रुपीज 1,000। ओके, इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital. Calculate interest on capital. अब देखो, सबसे पहली बात मैंने जैसे बोला था, जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे करना है, नहीं दिया रहेगा तो 6% लेते हैं, लेकिन दे दिया है 10%। अब जितना महीने का दिया है कि नहीं, अप्रैल है, जुलाई में एडिशनल कैपिटल, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो करना है हमें, है कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे हम करेंगे। ओके, तो देखो अब इसको कैसे करना है आपको, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब पार्टनर कौन कौन है, A:B, 3:2। बस कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना कितना है कैपिटल लोगों के, कैपिटल है 50,000 और 40,000, ये कैपिटल है इनके, ठीक है? जो जो गिवन है ना, आप जब पहले गिवन लिख लो, गिवन लिखने से क्या होता है, नजरों के सामने रहता है और कुछ गलतियां नहीं होती है। ओके, तो कैपिटल हम लोगों ने लिख ली है, हम लोगों ने रेशियो लिख लिया। अब ऑन 1 जुलाई, अब 1 जुलाई को क्या हुआ है, एडिशनल कैपिटल, 1 जुलाई याद रखना, एडिशनल ADD लिख देता हूं, एडिशनल कैपिटल CAP। ओके, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है, ए ने 10,000 और बी ने 1,000, ठीक है, कोई बात नहीं, 1,000 ही लगाया तो, है कि नहीं? कब लगाया है, 1 जुलाई, तो ये 1 जुलाई को लगाया है, याद रखना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कब लगाया है, ऑन 1 जुलाई। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का तो इधर चलेगा, और उसके बाद बाकी 9 महीना का पूरा का चलेगा, 3 महीने का इतना चलेगा आपका ये वाला पार्ट। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम, और 3 महीने के लिए आपको कौन सा चलेगा, ये वाला जो है आपका 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ्स का। ओके,
तो देखो A/B 3:2 कैपिटल ये है। पहले 3 मंथ का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जब एडिशनल कैपिटल लगाया है तो 3 महीना बाद लगाया है ना, तो उसके बाद हम लोग 9 महीने का पूरा का कैपिटल जोड़ लेंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन लिख लिया आपने, यहाँ तक हो गया। अब देखो करना कैसे है, करना ऐसे है कि ए का क्या था, अप्रैल से चालू होता है कि नहीं। तो अप्रैल मई जून, ठीक है, ये कितना मंथ, 3 मंथ्स का, क्योंकि ये आपका जुलाई में एडिशनल कैपिटल हुआ, तो पहले 3 मंथ्स का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 50,000 एंड 40,000 में। ए का 50,000, बी का 40,000। तो ए का 50,000 40,000 3 मंथ का कैसे होगा, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 मंथ का करना है। तो कैलसी लो 50,000 मल्टीप्लाई 10% इंटू 3/12, 1250 हो गया। ये तो हो गया आपका 3 मंथ का। अगेन आपका जुलाई 1 जुलाई से था ना, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ होगा ये, 9 मंथ्स का होगा। तो और कितना एडिशनल कैपिटल जोड़ के, एडिशनल कैपिटल कितना था ए का, एडिशनल कैपिटल कितना था ए का, आई होप 10,000 था। एडिशनल कैपिटल 10,000 और बी का 1,000, तो एडिशनल कैपिटल ए का 10,000, तो 50,000 प्लस 10,000 क्या है आपका एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो कितना हो गया ये पूरा 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 9/12, 6,000 इंटू 4500, 4500। तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज 1250 प्लस 4500 इक्वल, ये तो सिंपल 5750 हो गया। तो ये तो हो गया आपका ए का, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बी का फाइंड आउट करो, आप कर लोगे, मैं ही कर देता हूं, चलो मैं ही कर देता हूं। बी का फाइंड आउट करो। बी का कितना था, पहला वाला में तो 40,000 था, मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 3/12, पहले तो 3 मंथ का है ही नहीं, जैसे हम लोग पहले बार किए थे। तो कितना आ जाएगा 40,000 का 10% 4,000 इन मल्टीप्लाई 3/12, 1,000। और एडिशनल कैपिटल अगेन, एडिशनल कैपिटल कितना था 40,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो 41,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई 3/12, तो ये कितना आ जाएगा 9 होगा ये, ओके, सॉरी 9 होगा ये, 9/12, ठीक है। तो 41,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12, तो 4100 इंटू 9/12, 3075। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी इक्वल 1,000 प्लस 3075 इक्वल 4075, दैट्स इट। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन कैसे दिया, जैसा क्वेश्चन देगा वैसे ही ना। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला, देखो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला ये अप्रैल है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला अप्रैल से लेके जून तक एडिशनल कैपिटल फिर आ गया, है कि नहीं। यहाँ 2 लाख है, फिर यहाँ 20,000 और ऐड हो गया एडिशनल कैपिटल, फिर यहाँ विड्रॉ हो गया 10,000, है कि नहीं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमें करना होगा, ओके। अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है 8%, तो हमें 8% करना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें 6% लेना होगा, है कि नहीं। तो ये सब बातें जानना जरूरी है, ओके। अगर एडिशनल कैपिटल आया है तो आप ऐड कर दो, अगर विड्रॉ हुआ है तो आप लेस कर दो, है कि नहीं। मान लो पहले कैपिटल था 2 लाख, एडिशनल आया 20,000, तो कितना हो गया 2,20,000 हो गया ना।
तो 2,20,000 रुपये निकालो। उसके बाद अगर मान लो 10,000 रुपया विड्रॉ हो रहा है तो आप 10,000 विड्रॉ कर दो, है कि नहीं, तो उस पर वैसे कर लो आप, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एकदम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। चलो और करते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे टीएस गिरवाल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट इज द नेम। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। चलो ठीक है, 8% दे दिया, क्या करना है, सही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, लॉन्ग्स कैपिटल, शॉर्ट्स कैपिटल। देखो अब जो ये कैपिटल है बैलेंस शीट में, जो ये कैपिटल है, या ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? जी हाँ, ये क्या है आपका? ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे फाइंड आउट होता है, तो हमें ओपनिंग निकालना होगा, समझे? हमें ओपनिंग निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट ड्यूरिंग द ईयर। लॉन्ग, ये नाम है, लॉन्ग ने विड्रॉ किया 40,000। तो विड्रॉ किया मतलब ड्रॉइंग्स, ओके, ड्रॉइंग्स, इट मीन्स ड्रॉइंग्स। एंड शॉर्ट ने 50,000 का ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1.5 लाख, आउट ऑफ विच प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1.5 लाख है, जिसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे। 1 लाख रुपया क्या किया गया है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, अभी हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड होगा? क्या आपको पता है प्रॉफिट डिवाइड कैसे होगा? कोई रेशियो? कोई रेशियो नहीं। तो प्रॉफिट का अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 2.87, ठीक है। चलो, लॉन्ग शॉर्ट, नाम ही ऐसा है लॉन्ग शॉर्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, हमें तो बस प्रैक्टिकल करना है, ओके। कहाँ गया पेन? चलो, तो कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितना होगा? कैपिटल एट द एंड, जो ये बैलेंस शीट में जो कैपिटल है ये एंड है, ओके, बिगिनिंग का कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखेंगे हम लोग? एक का लिखेंगे 1,20,000, एक का लिखेंगे 1,40,000, ठीक है। चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे एड लेस, ठीक है। तो पहले करते हैं ऐड क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉइंग्स कितना कितना है? एक का 40,000, लॉन्ग का 40,000, शॉर्ट का 50,000। 40,000 50,000, ठीक है, हो गया। और कुछ तो है नहीं इसमें ज्यादा। हाँ, एक चीज है जो आपको इधर दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखो, आउट ऑफ विच 1 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर्ड हो गया है, तो आप इसको कैसे करोगे? देख लो, लेस एडजस्टेड प्रॉफिट, और उसको डिवाइड कैसे करोगे? 1:1 में, क्योंकि रेशियो नहीं दिया हुआ। तो एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स 1.5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है। 1.5 लाख माइनस 1 लाख कितना बचेगा? 50,000। तो 50,000 को आप आधा आधा कर दोगे, 25,000 25,000। तो ये आप ये गेम याद रखना, ओके, ये खेल याद रखना आप, ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1.5 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000, 1,35,000 तो 1,35,000 हो गया। ये कॉमा वगैरह आप दे लेना। और 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000, 1,65,000। चलो अब आ गया। ये क्या आया? कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द बिगिनिंग, जिसका इंतजार था वो आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग्स कैपिटल, लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकाला जाता है। ओपनिंग कितना है लॉन्ग का? 1,35,000 मल्टीप्लाई 8/100, तो 8% कितना होगा? 135%, 10800, ठीक है। तो 10,800। ओके, तो आपका आ गया 10,800, सही है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट्स कैपिटल 165,123 मल्टीप्लाई 8/100 इक्वल कितना आएगा? 8% इसका 1,65,000 का 13,200। ठीक है, बस यही तो करना है हमें। ओके, बस ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो है ना आप ध्यान रखना। नहीं बोला गया रेशियो तो हाफ हाफ कर दिया। हाफ हाफ मतलब क्या? 1:1, तो 1/2 1/2 हाफ तो वैसे ही होता है कि नहीं? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। हम 1 2 3 थोड़ी ना करना है, हमको हर वैरायटी का सम कराना है, प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलो 29 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 TS गिरवाल 2.87, ठीक है। अमित एंड, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अमित एंड ब्रमित, वाह क्या नाम है, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, सही है, विथ कैपिटल 15 लाख एंड 9 लाख, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब अमित का 15 लाख, ब्रमित का 9 लाख। On 1 October 2020, they decided that their capital should be 12 lakh each. Oh, ठीक है। On 1 October 2020, they decided their capital should be 12 lakh each. 2 लाख 12 लाख each दोनों देंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल समझ लो। The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawal by check. Interest on capital is allowed 8%. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2021. तो अक्टूबर से, ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अक्टूबर से इनका क्या हो जाएगा? 12 लाख ईच का मतलब दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे। दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, ठीक है। तो ठीक है, 12 लाख ईच मतलब ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हमें इसको कर देना है। हमें क्या करना है, क्या नाम है? अमित एंड इज टू ब्रमित। कितना कितना है लोगों कैपिटल? पहले तो कैपिटल कितना है? 1 2 3 4 5 15 लाख, 1 2 3 4 5 9 लाख, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल, ठीक है, ADD लिख देते हैं। एडिशनल कैपिटल 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अब देखो बोला क्या गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। अब अक्टूबर के बाद का फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो सितंबर तक रहने दो, अक्टूबर के बाद कितना हो जाएगा इन लोगों का कैपिटल? अक्टूबर से कितना बचेगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर बोला गया है। 1 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ, 6 मंथ्स का हमें फाइंड आउट करना है, वो भी एडिशनल कैपिटल ऐड करके। तो मान लो अमित का देखो, अमित का कितना है? 15 + 12 कितना हो जाएगा? 27, 2 3 4 5 इंटू 8/100 इंटू 6/12,
तो ये कितना हो जाएगा 27 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6/20 1,08,000। देखो 1,08,000 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किसका अमित का। देखो तो वही है 29 कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का 1,08,000। देखो आंसर भी मैच कर रहे हैं हम लोग का बुक से। अब अमित का वैसे ही 6 महीना का हमें फाइंड आउट कर देना है डायरेक्ट BRAMIT कितना हो जाएगा 9 + 12 कितना होता है 12/21 9 + 12 9 × 8% into 21 लाख 8% into 6/12 तो 21 लाख। तो अब उसमें देखने लग गया हूँ ये कैसे क्या करना है। ऐसे ही करना है 21 लाख मल्टीप्लाई 8/100 इंटू 6/12 कितना होगा 21 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6/12 84,000। तो देखो आ गया रोमित का 84,000 आंसर मैच। ठीक है तो ऐसे ऐसे करना है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा नहीं मैं बस आपको बुक से ही मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये बुक फॉलो करता हूँ मैं। ये देखो ध्यान से समझना आप लोग ठीक है। देखो प्रोविजन क्या है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से समझना। पेज नंबर मैं बताता हूँ 2.30 ओके ये मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं यही पे बता देता हूँ। When the partnership deed does not exist और partnership deed does not provide for interest on capital तो अगर partnership deed नहीं है तो interest on capital is not allowed. Okay. When partnership deed provide for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation अगर partnership deed है और बट ये नहीं बताया है कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब मैंने बता दिया है आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देखो। चार्ज का मतलब आपको देना ही होगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ओके अप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर को मिलेगा ठीक है पार्टनर को मिलेगा और वो भी क्या आपको जो अगर प्रॉफिट हो तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दिया है वीडियो 2 में वीडियो 1 में आप जाके देख लो। ओके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है चार्ज नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है। देखो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और पार्टनर तो मालिक हुआ तो मालिक मतलब क्या बच्चों की तरह रोएगा थोड़ी कि प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी दो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चार्ज तो है ही नहीं तो प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी नहीं होगा तो नहीं देगी। खुद का ही कंपनी है खुद तो मालिक है लोग ठीक है। तो मैं ये सब बातें बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ओके तो क्या होगा देखो 3 सिचुएशन है। लॉस अगर हो गया अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके लॉस नहीं दिखाना है। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट अगर इक्वल या ज्यादा हुआ ठीक है आपका प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट। तो जो रेट है उस पर मिलेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट अगर प्रॉफिट हुआ ठीक है मानते हैं हुआ कम हुआ ठीक है। ये इनएडेक्वेट प्रॉफिट के अंडर में आ जाता है। इनएडेक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हुआ तो है पर कम हुआ है ठीक है। प्रॉफिट होना चाहिए था मान लो 2000 प्रॉफिट में एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं प्रॉफिट होना चाहिए था 2000 हुआ है 1800 हुआ है ना प्रॉफिट लेकिन कम हुआ है ठीक है। तो क्या करना होगा अगर प्रॉफिट कम होगा तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
किस रेशियो में देना होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हमें डिवाइड करना होगा। ओके, इस रिलेटेड मैं अभी प्रैक्टिकल आपको करवाने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। अगर चार्ज है व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना होगा। तो मेन मुद्दे की बात यही है कि अगर चार्ज है तो प्रॉफिट हो और लॉस हो आपको देना ही है। और एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबसे पहली बात एप्रोप्रिएशन ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, ये एप्रोप्रिएशन हटा के बोल देगा चार्ज है, क्वेश्चन का मन है कि नहीं। तो चार्ज है तो देना होगा, तब आपको लॉस दिखाना होगा क्रेडिट साइड में, है कि नहीं। क्रेडिट साइड में हमें लॉस दिखाना होगा, प्रॉफिट डेबिट साइड में दिखाते हैं हम लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हम लोग दिखाएंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। तो एक इस रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें पूरा का पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा, इसमें मैं इस बात की गारंटी देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 30, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो, मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। कितना, 20,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द कैपिटल। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। देयर रेस्पेक्टिव शेयर इज 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1500। प्रॉफिट कितना आया है, 1500 आया है, ठीक है। अब दो केस है इसमें। केस है नंबर 1, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग एप्रोप्रिएशन मान लेंगे। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, और सेकंड केस में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। सेकंड केस में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर पहला बात में क्या है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम पहले देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट आपका कम है इंटरेस्ट से, तो हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें अगर देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे, अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, मैंने बंद ही कर दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, ओके, पेज नंबर 2.87। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 2.87। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है एकदम, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए भी और एग्जाम पर्पस के लिए भी, ठीक है। तो मोली इज टू भोली, ठीक है, मोली एंड भोली कितना है, रेशियो कितना है, क्या गया, 2:3। चलो अब कैपिटल कितना आया है, 20,000 to 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 6% है कि नहीं। तो 6% कितना होता है, इसका 6% 1200, इसका 6% 600। अब देखो, और नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 1500। अब आप खुद सोचो, हम जब बनाएंगे, हम जब करेंगे, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एकदम छोटा सा जगह में मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इतना कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। अब देखिए, ध्यान से समझना है इस केस को। केस ये है कि आपका प्रॉफिट हुआ है 1500, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1500, और ये एप्रोप्रिएशन है, इसमें तो कुछ बोला नहीं है कि चार्ज है, चार्ज होने से ना देना होगा। अब ये मोली और भोली तो मालिक है, अब ये लोग रोएंगे थोड़ी कि नहीं
प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो हमें चाहिए, ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। अगर लेंगे तो अपना जेब से फिर देना होगा, है कि नहीं, इनका ही कंपनी है। तो 1500 प्रॉफिट कमा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है कितना, कितना आ रहा है बताओ तो, कौन बताएगा? 1200 प्लस 600 कितना होता है? 1200 प्लस 600 1800। अब 1500 प्रॉफिट कमा के 1800 इंटरेस्ट लेना है, हो पाएगा? नहीं होगा, 300 का लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें किस रेशियो में लेना है, किस रेशियो में करना होगा? हमें अब रेशियो एक फाइंड आउट करना होगा। कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1200:600, 0 0 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या रेशियो आया? रेशियो आया 2:1। कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ठीक है, 2:1। समझ में आया? इस रेशियो में बटेगा क्योंकि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ गया है, तो कैसे लेंगे? कौन देगा? मोली बोलेगा, मोली बोलेगा क्या कि काम करो भोली तुम ले लो? ऐसा कोई नहीं बोलेगा, भोली भी नहीं बोलेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें लिखना होगा अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली भोली। कितना? लॉस नहीं दिखा सकते हम लोग, लॉस नहीं दिखाना है। हाँ, चार्ज बोलेगा तो लॉस दिखाना है। ये कौन सा केस है वैसे? ये केस है आपका 1, केस 1 कर रहे हैं हम लोग। इसमें 2 केस है, तो केस 1 में कितना कितना आया? 2:1 में डिवाइड करना है किसको? 1500 को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ। 1500 को कितना में डिवाइड करना है? 2:1 में, ठीक है। तो 2/3 ये किसका है? मोली। और भोली का 1500 का 1/3, तो 2/3 कितना आएगा 1500 का? 1500 इंटू 2/3 1000, और इसका 500 डिवाइड बाय 3 500, है कि नहीं। तो आ गया ना 1500। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 1500। प्रॉफिट भी 1500 था। तो हम क्या कर सकते हैं अब? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000 और यहाँ पे लिखेंगे 500, 1500 हो गया। 1500 1500। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें किस रेशियो में लेना है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में लेना है। हम जब देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है पर कम है, ये आपका कौन सा केस हो गया? ये आपका इनएडेक्वेट प्रॉफिट वाला केस हो गया। INADEQUAT इनएडेक्वेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो है पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, ठीक है, कम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 1500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका कितना? 1800। तो ऐसे हो सकता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 कैसे होगा? तो नहीं होगा ऐसे। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में निकालना होगा, इस 1500 को डिवाइड करना होगा। देखो 1500 को हम लोग क्या किए? डिवाइड कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो पे डिवाइड कर दिए हम लोग, तो ये आ गया। अब केस 2, केस 2 क्या है? चार्ज है। अब क्वेश्चन में बोल दिया है चार्ज है तो देना ही होगा, है कि नहीं। तो हम कैसे देंगे? देखो चार्ज में बताता हूं, ठीक है। चार्ज है तो डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ये आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है? 1500 प्रॉफिट आया, ठीक है। अब 1500 प्रॉफिट आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली भोली। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब हमें चार्ज है ना, अब हमें यही लेना है। चार्ज में हमें यही लेना है 1200 और 600। तो 1200 600 कितना हो गया? 1800। तो कौन सा बड़ा है? 1800 हमारा इधर आ जाएगा 300, और ये 300 क्या आएगा? ये 300 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कितना कितना देंगे? 300 आ तो गया, लेकिन कितना कितना? मोली और भोली। क्या मोली ही 300 देगा या भोली देगा 300? ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। देखो अब कौन से रेशियो है? 300 है, 300 है, ये मोली का और ये भोली का, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कौन सा रेशियो था?
शुरू का रेशियो कौन सा था? रेशियो था 2:3, बुक वाला यहाँ पे देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कितना था? 2:3। तो 2:3 का मतलब क्या होता है? 2/5 3/5। तो कितना होगा? 2/5 3/5 300 इंटू 2/5 120 300 इंटू 3/5 180। तो बस अब लॉस हो गया ना, तो अकेला थोड़ी ना कोई भरेगा, तो मोली भरेगा 120, ये भरेगा 180, टोटल हो जाएंगे 300। ये 300 यहाँ लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया हूँ, तो आप लोग मिलाना। और ऐसे होता है, चार्ज है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे अच्छे तरीके से आपको थोड़ा देखो, थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो है ना, जानना जरूरी था, ये तो कैसे करोगे आप? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा पढ़ाई करना होगा, और आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से। ओके, तो बस गाइज मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।